हेलो प्यारे बच्चे, हमारे यूनिट्स जो चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट का जो चल रहा है उसका दूसरा पार्ट आज शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखें कि प्रीवियस लेक्चर में हमने मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि के बारे में पढ़ लिया था कि मूल भौतिक राशियाँ कौन कौन सी हैं जो हमने पढ़ी हुई थी MLT, और व्युत्पन्न भौतिक राशि वह राशि जो उसके द्वारा यानी मूल राशियों के द्वारा बनाई जाती है, व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती थी। आज यूनिट्स में हम एक ऐसा सिस्टम पढ़ेंगे जो यूनिट्स को रिप्रेजेंट, हमने लास्ट में बताया था कि एक तरह का उन्हीं का परिवर्तित रूप था, MKS का परिवर्तित रूप, वो था SI यूनिट्स। तो SI यूनिट्स के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि SI यूनिट्स क्या है। यूनिट्स के ही अंदर एक यूनिट है SI यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम। Myself, Manira Meena, lecturer in physics, SGB गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर। तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं। SI यूनिट को मैं दो भागों में बांट रहा हूँ, एक तो बेसिक यूनिट्स ऑफ SI और दूसरे सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो SI यूनिट्स हैं वो बेटा कितनी है? 7। कितनी है? 7 SI यूनिट। ये 7 कौन कौन सी है? जैसे क्या इनकी तो मूल राशि रहेगी, क्या इनका मूल मात्रक रहेगा, क्या इनका चिन्ह रहेगा। कल हमने MKS पद्धति में भी प्रतीक चिन्ह उनके देखे थे। तो जैसे लंबाई, ये क्या था? एक तरह की क्या ऐसा यूनिट्स MKS का ही परिवर्तित रूप है। कौन सी यूनिट का? MKS का ही क्या है? परिवर्तित रूप है। तो नंबर 1 लंबाई हमने कल देखा था, जिसका मीटर प्रतीक चिन्ह M, द्रव्यमान जिसका किलोग्राम kg, समय जिसको सेकंड में और प्रतीक चिन्ह S। चौथी है विद्युत धारा एम्पियर, उसका प्रतीक चिन्ह है A। पांचवी है ताप, टेम्परेचर, यानी केल्विन में मूल मात्रक केल्विन है, रिप्रेजेंटेशन कैपिटल K। क्या है? कैपिटल K। अगला प्रदीपन तीव्रता कैंडेला, जिसको CD के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया। अगला पदार्थ की मात्रा यानी मोल, यानी पदार्थ की मात्रा को लिया। अगली दो यूनिट्स है सप्लीमेंट्री यूनिट्स, जिसका रिप्रेजेंट किया रेडियन और स्टेरेडियन। क्या इनकी मूल राशि क्या है वो अगले हम चैप्टर में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या। तो देखिए जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स है वो हमने रेडियन और स्टेरेडियन बताई थी। तो रेडियन क्या है? एक रेडियन वह तलीय कोण है जो कि वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित होता है। जैसे मैं कह रहा हूं ये क्या कर रहा है? कोई वृत्त, जैसे मैं मान लीजिए मेरा कोई क्या है? वृत्त, राइट। इस वृत्त पे मैं यहाँ पर मेरा ये सेंटर है, इस सेंटर से मैंने ये लाइन खींची और इस सेंटर से ये मैंने रेडियस किया। तो यहाँ पर जो कोण बना वो क्या है? डी थीटा। वो कोण क्या है बेटा? डी थीटा। ये त्रिज्या कितनी है इसकी? आर त्रिज्या है। तो ये बना कोण, तो यहाँ से यहाँ के द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? है हमको पता है कि L तय की गई दूरी है। तो ये ds बराबर बेटा कितनी होती है? ds बराबर ds तय किया गया क्षेत्रफल बराबर कितनी? r त्रिज्या है और d थीटा कोण बनाया गया, तो d त्रिज्या बराबर कितना होता है? r इंटू डी थीटा। तो ds बराबर क्या हो जाता है बेटा? r इंटू डी थीटा। तो हमको निकालना क्या है? तलीय कोण। तो डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ds अपॉन r, किसमें? रेडियन में, राइट। तो यदि ds बराबर r है तो डी थीटा बराबर कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ से देख लो, ds बराबर dr है तो यहाँ भी ds रख दो, तो डी थीटा बराबर 1। तो 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा? 180 बटे पाई बराबर 57.3 डिग्री। तो ये एक रेडियन है। ये आपको याद रखना है कि एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं। एक रेडियन में कितने डिग्री हैं? 57.3 डिग्री, राइट। निकालने के लिए समझ आया ये कि वृत्त
की त्रिज्या के बराबर चाप के वृत्त के केंद्र पर अंतरित क्या है कोण, वो क्या कहलाता है रेडियन। तो इसका मतलब 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री। आपसे कह दीजिए 5 रेडियन किसके बराबर है, आपको कह दिया जाए कि 5 रेडियन किसके बराबर है, तो क्या हो जाएगा 5 रेडियन में डिग्री बदलेंगे तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 57.3, इतने कोण के बराबर है, राइट। और यदि डिग्री को रेडियन बदलना है तो 57.3 का क्या कर देंगे डिवाइडेशन कर देंगे। स्टेरेडियन के बारे में देखें, एक स्टेरेडियन वह ठोस कोण है, यानी सॉलिड एंगल है बेटा एक तरह का, जो गोले के पृष्ठ का एक भाग जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर है गोले पर केंद्रित होता है। बेटा जो ये रेडियन और स्टेरेडियन में जो क्या फर्क है कि एक जो कोई ठोस, ये अपने पास एक कोई कोण है, जैसे ठोस कोण को मैं जैसे इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूं, जैसे ये मेरे पास कोई ठोस सॉलिड एंगल क्यूब, राइट, ये मेरे पास एक कोई सॉलिड एंगल, इसका मुझे एक सॉलिड एंगल निकालना है। अब इसका मुझे एक भाग लेना है, वो क्या कह रहा है ठोस कोण जो गोले के पृष्ठ का एक भाग जिसका क्षेत्रफल, मैं मान लेता हूं इसका मुझे एक भाग यहां काटना है, ये मैंने कोई एक भाग काटा, ये कोई छोटा सा भाग, तो इसके केंद्र से मैं मान लेता हूं इसका सेंटर यहां पर है, तो इसके सेंटर से यहां से भी जाएगी, ये यहां से भी जाएगी, इसके सेंटर की यहां से भी जाएगी, इसके सेंटर से यहां से भी जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसको दूसरी तरह से समझ आए कि जितने भी इसके सेंटर हैं, इसके सेंटरों से सभी के द्वारा बनने वाली, ये हमने क्या जैसे चित्र, इस चित्र में भी देखो कि ये मेरा कोई क्षेत्रफल काटा, ds टुकड़ा काटा मैंने, ds क्षेत्रफल का क्या करता है टुकड़ा। जैसे आप इसको समझने के लिए एक तरबूज ले लो, तरबूज की आकृति आपने देखा होगा, राइट। जैसे ये मेरे पास कोई तरबूज है, इस तरबूज को जब अपन किसी भी ठेले वाले से या दुकान से लेते हैं तो हमें काट के बताता है कि तरबूज कैसा है, लाल है, या हम देखते हैं ना कि तरबूज कैसा है, इसको काट के दिखाओ, तो वो कैसा कट लगाता है, जस्ट एक ऐसा कट लगाता है, उसमें लगाता है कि नहीं लगाता, राइट। तो ये इसके केंद्र से जितने कोण बनाएंगे, जैसे यहाँ से बनेगा, यहाँ से भी बनेगा, यहाँ से भी बनेगा, चारों तरफ से बनेगा, तो इसके केंद्र से जितना कोण बनाया गया इस सॉलिड इस क्षेत्रफल पर, तो इसका मतलब मैं मान लेता हूं जैसे मेरे द्वारा वो ये क्षेत्रफल काटा गया था, देखो मैं आपको थोड़ा सा ये क्षेत्रफल काट दिया और ये इसका कोई थोड़ा, तो इसके द्वारा देख यहाँ के द्वारा भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, दूसरा द्वारा यहाँ भी आएगा, तो सब के द्वारा बनाएगा क्या कहलाता है सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल को है जो डी ओमेगा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं अविलंब पृष्ठ क्षेत्रफल बटे त्रिज्या स्क्वायर, ये कहलाता है सॉलिड एंगल, राइट। अब हम इसके बाद जो हमने फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी, मूल भौतिक राशियां और व्युत्पन्न भौतिक राशियां पढ़ी थी, तो हम आज प्रैक्टिस करेंगे कि व्युत्पन्न भौतिक राशियां को कैसे बनाई जाती है, व्युत्पन्न भौतिक राशियां बनाई कैसे जाती है। तो सबसे पहले हमें जो भौतिक राशियां हैं, मूल भौतिक राशियां आपने पढ़ी होंगी, वो 3 है मूल भौतिक राशियां एम एल टी, यानी एम एल टी के द्वारा जो राशियां बनाई जाती हैं वो क्या कहलाती है व्युत्पन्न राशियां या ड्राइव यूनिट्स कहलाती है। मैंने आपको इसका पीडीएफ भी डाल दिया, पीडीएफ आपको नोट्स प्रिपेयर करने में हेल्प करेगी, और पीडीएफ को नोट्स बनाने से पहले आप इस वीडियो लेक्चर को जरूर देखें ताकि आपको समझने में आसानी मिल सके। तो सबसे पहले मैं जैसे भौतिक राशियां, जैसे मैं कहता हूं जैसे लंबाई लो या चौड़ाई लो या ऊंचाई लो या गहराई लो या दूरी लो या विस्थापन लो, सब भौतिक राशियों का संबंध किससे है दूरी से, सब भौतिक राशियों का संबंध किससे दूरी से। और मैंने कहा कि दूरी को जब मैं एम के एस पद्धति में पढ़ता हूं तो किस में रिप्रेजेंट करता हूं मीटर में, और मीटर में प्रतीक क्या है एम। एम के एस पद्धति ही क्या है एसआई पद्धति का एक क्या है परिवर्तित रूप है। तो सारे में जो मात्रक दूंगा वो एसआई पद्धति में ही मात्रक दूंगा या एम के एस पद्धति में ही दूंगा। अगर मैं इसको सीजीएस में लेता तो मीटर का क्या हो जाता सेंटीमीटर, और यदि इसी को मैं एफबीएस पद्धति में लेता तो क्या हो जाता बताओ फुट, राइट। तो हम तीनों पद्धतियों को यूज करके हुए भी हम पढ़ सकते हैं। अगला जैसे क्षेत्रफल, तो आपको क्षेत्रफल का बेटा पहले सूत्र याद करना पड़ेगा, फॉर्मूला क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई।
तो लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई को भी मैंने किस में लूंगा, दूरी में, इसको भी किस में लूंगा, दूरी में, दोनों को दूरी दूरी में लूंगा तो दूरी गुणा दूरी का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दूरी का होल स्क्वायर। और जब दूरी का होल स्क्वायर हो गया, और दूरी को आपको पता है किस में नापते हैं बेटा, मीटर में, डेफिनेटली मीटर में नापते हैं। तो मीटर में नापते हैं तो मीटर का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, एम, मीटर का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, एम, यानी एम स्क्वायर। तो मात्रक क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर, राइट। आयतन, आयतन में क्या हो जाता है बेटा, फॉर्मूले में क्या हाइट और लग जाती है, तो किसी भी जो क्षेत्रफल है वो किस में बदल जाता है, वॉल्यूम में, आयतन बदल जाता है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो एक तरह का क्या होगा, दूरी का होल क्यूब, दूरी का होल क्यूब यानी मीटर, राइट। अगला है जैसे घनत्व, घनत्व को बेटा आपको फॉर्मूला याद रखना है, द्रव्यमान बटे आयतन। अब हमको पता है द्रव्यमान, द्रव्यमान को किस में नापते हैं बेटा, किलोग्राम में, द्रव्यमान को पता है आपको किस में नापते हैं, किलोग्राम में, राइट, किलोग्राम में नापते हैं। और आयतन को, आयतन का हमने अभी पढ़ा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई यानी मीटर क्यूब, मीटर क्यूब यानी दूरी का होल क्यूब, राइट। तो यानी क्या हो जाएगा, किलोग्राम, किलोग्राम का प्रतीक चिन्ह क्या है, केजी, और मीटर क्यूब में यानी किलोग्राम इंटू मीटर क्यूब, राइट। अब हम पढ़ें वेग या चाल, दोनों में आपको डिफरेंस भी ढूंढना है कि वेग और चाल में अंतर क्या होता है, ये कौन सी राशि है, कौन सी सदिश राशि है, कौन सी अदिश राशि है। चलो वो आगे की बात है, लेकिन अभी हमको फॉर्मूला याद रखना है, वेग बराबर और चाल बराबर विस्थापन बटे समय, या कहीं आपको मिल जाएगा दूरी बटे समय, विस्थापन की जगह क्या भी मिल सकता है, दूरी। तो दोनों में डिफरेंस बेटा चलो मैं ही बता देता हूँ, दोनों में डिफरेंस है कि चाल एक अदिश राशि है, और अदिश राशि के साथ हमेशा क्या आती है, दूरी, क्योंकि उसकी कोई दिशा नहीं होती। लेकिन वेग क्या है, एक सदिश राशि है, तो सदिश राशि के साथ हमेशा क्या आता है, विस्थापन, क्योंकि एक सदिश राशि। चाल कैसी है, अदिश राशि, इसलिए इसके साथ हमेशा क्या आता है, दूरी, राइट। तो दोनों को, विस्थापन को भी हम दूरी में नापेंगे, और विस्थापन को भी हम दूरी में रिप्रेजेंट करेंगे, और दूरी को तो हम मीटर में रिप्रेजेंट करते ही हैं। विस्थापन क्या है, दो बिंदु के इनिशियल और अंतिम, यानी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य की दूरी कहलाती है, तो इसको मीटर पर क्या हो जाएगा, सेकंड। अगला रेखिक वेग, रेखिक वेग बराबर क्या होता है बेटा, द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान का अपन को पता है केजी में, इंटू वेग, वेग का क्या होगा, मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब क्या है, यदि हम 3-4 यूनिट्सों को यदि हम आसानी से एक बार पढ़ लें, इनको समझ लें, तो अगली यूनिट्स अपने आप बनती जाएंगी, तो किग्रा इंटू मीटर पर सेकंड। जैसे अब हम त्वरण का लेते हैं, त्वरण बराबर क्या होता है बेटा, वेग बटे समय, या वेग में परिवर्तन बटे समय। तो हमने वेग की पढ़ ली थी, वेग की क्या है, मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, राइट, मीटर पर सेकंड बटे समय बटे भी समय, तो क्या हो जाएगा बेटा, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, राइट। अगला गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण भी यही होता है, या अभिकेंद्रीय त्वरण, तीनों त्वरण बराबर यही होता है, यानी मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या होगा, त्वरण हो चाहे गुरुत्वीय त्वरण हो चाहे अभिकेंद्रीय त्वरण हो, तीनों की यूनिट मात्रक क्या होता है, एक ही होता है। बल, बल बराबर होता है बेटा द्रव्यमान इंटू त्वरण, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, F बराबर न्यूटन का 10वीं क्लास में, F बराबर m इंटू ए, फॉर्मूला पढ़ा होगा बेटा आपने, F बराबर क्या होता है बेटा, m इंटू ए क्या है बेटा, द्रव्यमान, राइट, और ए क्या है बेटा, एक्सलेरेशन, अभी हमने पढ़ा था, त्वरण, राइट। द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान को किस में लेंगे बेटा, केजी में, और त्वरण को किस में लेंगे बेटा, देखो त्वरण किग्रा मीटर पर सेकंड, तो किग्रा मीटर पर सेकंड, ये किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, यही किसके बराबर होता है बेटा, न्यूटन के बराबर होता है। तो हम कहते हैं ना कि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो एक न्यूटन बराबर बोलेंगे तो एक न्यूटन किसके बराबर होता है, किग्रा इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने ये यूनिट्स पढ़ी है, इनको आप प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से निकल जाएंगे। अगली जो स्लाइड्स में वो कुछ ऐसे दे रखी है मैंने, उसमें सब कुछ सॉल्यूशन है, लेकिन आपको घर से होमवर्क करके लानी है। इन यूनिट्सों का जरूर एक बार प्रैक्टिस कर लें, मैं इन्हीं को रिवाइज कराऊं। लंबाई को मैं MLT, इनको याद रखें, लंबाई को किलोग्राम में, दूरी L को दूरी में, और T को सेकंड में। इट इज द MKS या SI पद्धति। तो इस तरह से इनको आप निकाल सकते हैं। अगली जैसे मैंने कुछ यूज दे रखा, जैसे आवेग, ये फॉर्मूले आपको जरूर याद रखने हैं। आवेग बराबर बल गुणा समय, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल,
सार्वत्रिक गुणवत्ताएं जी बराबर ये फॉर्मूला होता है, कार्य, शक्ति, प्रश्न नाम, बल, नियतांक। तो आपके आराम से ये यूनिट्स निकल जाएंगे। तो आप इनके प्रैक्टिस करिए। यदि ये जो 10 से लेकर 15-16 तक जो यूनिट्स दी गई है, इनमें किसी प्रकार की यदि आपको दिक्कत है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़े हुए हैं, तो आप मुझे ग्रुप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपके लिए रिप्लाई कर दूंगा। तो इस तरह से हमारा यूनिट्स में ऐसा यूनिट्स पढ़ी आज, और हमने ड्राइव्ड यूनिट्स यानी यूनिट को किस प्रकार बनाया जाता है। बेटा यूनिट्सों का इंपॉर्टेंट इसलिए है कि फिजिक्स में बिना यूनिट के लिए कोई भी भौतिक राशि को बोलना उचित नहीं है। जैसे हमने किसी वस्तु पर फोर्स लगाया, जैसे एक उदाहरण से मान लो कि किसी, जैसे मेरे पास, जैसे हमारे गांव में ट्रैक्टर होता है, सीधा सा उदाहरण लेते हैं, ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर को यदि हम जैसे स्टार्ट नहीं होता तो क्या मारते हैं, धक्का मारते हैं। तो धक्का मारा तो हम क्या मारते हैं, एक आदमी लाते हैं, 2 आदमी लाते हैं, क्यों? क्योंकि ताकि ट्रैक्टर आगे को खिसक सके। इसका मतलब क्या है, उस पर ज्यादा से ज्यादा बल लगाया जा सके। तो अब हम जैसे एक आदमी के द्वारा बल लगाया गया, 2 आदमी के द्वारा बल लगाया गया, 3 आदमी के द्वारा बल लगाया गया, उस बल का जो मात्रक होता है वो हमने देखा क्या था, न्यूटन। क्या था, न्यूटन, राइट। तो कितना न्यूटन लगाया गया, अब हम कह देंगे कि मैं मान लेता हूं 15 न्यूटन लगाया गया, 15 न्यूटन। और अब हम कहते हैं कि इन आदमी के द्वारा 15 लगाया गया, तो क्या मतलब निकला, क्या लगाया गया 15, कोई मतलब नहीं, 15 न्यूटन लगाया गया, तो इसका मतलब 15 न्यूटन का बल लगाया गया, ट्रैक्टर आगे को खिसका और ट्रैक्टर क्या हुआ, स्टार्ट हो गया। जैसे एक उदाहरण लो, जैसे आप दुकान पे जाते हो और दुकानदार से मांगते हो, आप जैसे शुगर लेने जाते हो या नमक साल्ट लेने जाते हो, तो अपन क्या कहते हैं, 1 kg साल्ट दे दो या 1 मीटर कपड़ा दे दो। अगर हम दुकानदार को जाके बोलेंगे कि 1 दे दो, तो डेफिनेटली दुकानदार कुछ नहीं समझ पाएगा कि 1 क्या देना है। तो इसलिए यूनिट बताते कि 1 kg चाहिए कि 1 मीटर चाहिए कि 1 फुट चाहिए। तो यूनिट का समझ आया कि नहीं है। अगर हम 1 देंगे तो हो सकता है वो 1 डंडा भी मार दें आपको, तो वो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि दुकानदार कहेगा आपने 1 मांगा था, मैंने आपको 1 थप्पड़ मार दिया। तो इसलिए हमें यूनिट रिप्रेजेंट करनी है, केजी लेनी है, मीटर लेनी है, क्या लेनी है। तो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए यूनिट लगाना बहुत ही जरूरी। धन्यवाद।